प्रश्न 6। एक संख्या 21 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या अवश्य ही विभाज्य होगी। तो देखिए 21 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो 21 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन होगा। सबसे पहले तो 21 होगा, फिर 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, यानी 21 का जो पहाड़ा में आएगा वह सब 21 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 21 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन होगा। 21, 42, 63, 84। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 21 एक संख्या 21 से विभाज्य है, तो वो और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या अवश्य ही विभाज्य होगा। तो 21 और 42 यानी 21 के जो पहाड़ा में आएगा वह सब 3 से भी विभाज्य होगा और 7 से भी, क्योंकि 21 3 गुना 7 बराबर 21 आता है। यानी 21 जो है 3 से भी कटता है, 7 से भी कट जाता है। ठीक है, 3 सते 21, 7 तिया 21। तो 21 3 से भी विभाज्य हो जाता है और 7 से भी विभाज्य हो जाता है। तो इसीलिए 21 का जो यानी जो संख्या 21 से विभाज्य होगा वह अवश्य ही 3 और 7 से विभाज्य होगा। देखिए 3 से 21 कट जा रहा है, 7 से भी कट जा रहा है, 3 से 42 भी कट जाएगा। ठीक है, 14 तिया 42, 7 से भी कट जाएगा, 7 छक 42, 3 से 63 भी कट जाएगा, 21 तिया 63, और 7 से भी कट जाएगा, 7 नंबर 63। यानी जब 21 3 और 7 दोनों से कट रहा है तो 21 का जो गुणज होगा वह भी 3 और 7 से कटेगा ही, यानी विभाज्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड कौन कौन होगा। 1 से 21 कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है और 21 से भी 21 कट जाएगा। तो ये सब हो गया 21 का गुणनखंड। ठीक है, तो जो संख्या 21 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा और 7 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 21 का गुणनखंड है 3 और 7। और तो 3 और 7 से भी ये सब संख्याएं क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिखेंगे अतः जो संख्याएं 21 से विभाज्य है वह संख्याएं 3 और 7 से अवश्य ही विभाज्य होंगी। तो देखिए जो संख्या 21 से विभाज्य है वह संख्या 21 का गुणनखंड जो भी है उससे अवश्य ही विभाज्य होगा। तो 21 का गुणनखंड में 3 और 7 आया है, तो यानी 3 और 7 से अवश्य ही विभाज्य होगी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। प्रश्न 7 का पहला, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। प्रश्न 7 का पहला है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। तो देखिए ये कथन सत्य होगा। पहला का उत्तर क्या होगा, सत्य। क्यों सत्य होगा, तो कह रहा है
तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है, ये कथन सत्य कथन है। क्योंकि देखिए दो क्रमागत विषम संख्या कौन कौन होता है, जैसे हो गया 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दो क्रमागत विषम संख्या लेते हैं, जैसे विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे हो गया 9 और 11। 9 और 11 क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, यानी 9 के बाद 11 होता है विषम संख्या, 3 के बाद 5 होता है। तो 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 भी 4 से कट जा रहा है, ठीक है। और कोई ले लेते हैं 13 और 15, 15 13 कितना होगा 28, 28 भी देखिए 4 से कट जा रहा है, यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है। क्योंकि देखिए दो क्रमागत यानी जैसे 3 के बाद 5 आता है विषम संख्या, 9 के बाद 11, 13 के बाद 15, ये सब क्या हो गया क्रमागत विषम संख्या दो। तो इन दोनों का योग जो है 4 से विभाज्य है, ये सत्य कथन है। दूसरा, यदि दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, तो ये असत्य कथन है। क्योंकि दो संख्याओं का योग अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी, यह कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए 12 और 13 हम लेते हैं, 12 और 13, 12 और 13 को जोड़ने पे क्या आ रहा है 25। अब 25 देखिए 5 से तो कट जा रहा है, ठीक है, 25 5 से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 5 से 12 और 13 दोनों विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग क्या है 25 है, 25 5 से विभाज्य हो जाता है, लेकिन 5 से 12 और 13 दोनों विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कह रहा है वो असत्य है, यानी दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, यह असत्य कथन है। क्योंकि 12 और 13 को जोड़ने में 25 आया, 25 5 से कट जाता है, लेकिन 5 से 12 और 13 विभाजित नहीं होगा। तीसरा, यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य है, तो ये सत्य कथन है। क्योंकि अगर कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो देखिए 15 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगा, 15 से विभाज्य होगा 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 15 के पहाड़ा में जो भी आता है वह 15 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 15 जो है 5 से कट जाता है, देखिए 15 5 से विभाज्य हो जाता है, तो 15 का जो पहाड़ा में आएगा यानी 15 का जो गुणज होगा वह भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 15 का गुणनखंड 5 है, तो 15 का जो गुणज होगा वह भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो जैसे 15 का गुणज कौन कौन हो गया 15 30 45 60, अब देखिए 5 से ये सभी कट रहा है, 5 तिया 15, 5 छक 30, 9 पचे 45, 12 पचे 60, यानी 5 से ये सभी कट रहा है, ठीक है। तो 15 जब 5 से कट रहा है तो 15 का गुणज भी 5 से ही कटेगा। तो यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से भी विभाज्य है, ये सत्य कथन है। चौथा प्रश्न, यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य है, तो ये असत्य कथन है। तो कह रहा है यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो 6 और 2 दोनों से विभाज्य संख्याएं कौन कौन हो गया, तो 6 और 2 का लघुत्तम, तो 6 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा। अब 6 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगा, 6 से विभाज्य
संख्याएं होगा 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, यानी 6 और 2 का लघुत्तम आया 6, तो लघुत्तम आया 6, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30। अब देखिए जो लघुत्तम आया है उसका जो भी गुणज है यानी जो उसका पहाड़ा है वह 6 और 2 से दोनों से विभाज्य होगा। जैसे 12 6 और 2 दोनों से विभाज्य है, 18 भी 6 और 2 से विभाज्य है, 24 भी 6 और 2 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए 12 से 18 नहीं कटेगा, 12 से 30 भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसीलिए यह असत्य कथन है, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 24 कटेगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा, 18 भी नहीं कटेगा। तो 6 और 2 दोनों से विभाज्य संख्याएं हैं, 6, 12, 18, 24, 30, यानी 6 और 2 का जो लघुत्तम आया है उसका गुणज 6 और 2 दोनों से विभाज्य होगा। लेकिन 6 और 2 दोनों से जो विभाज्य संख्या है वह 12 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 18 6 और 2 दोनों से विभाज्य है लेकिन 12 से विभाज्य नहीं होता है, यानी 18 12 से नहीं कटता है। उसी तरह 30 भी 12 से नहीं कटता है। तो ये असत्य कथन है, यानी यदि कोई संख्या 6 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य है, ये असत्य कथन है।